हमारे देश में हाथरस की घटना को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हाथरस के साथ साथ बलरामपुर में भी एक घटना हुई जहां एक बेटी के साथ हैवानियत हुई और उसकी हत्या भी कर दी गई। इन घटनाओं के बाद बीजेपी के नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के कुछ बयान मीडिया में आए जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और मीडिया में उन बयानों की बहुत चर्चा हो रही है। वो बयान किस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उन बयानों को लेकर क्या विवाद है, उन बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखा हमला किया है और तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और उन सारे विषयों पर बात करने के लिए बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, आपका जो दृष्टिकोण आपने रखा हाथरस कांड को लेकर और आप उस पर कायम भी हैं, आपकी जानकारी में ये पूरा मामला क्या है और किस रूप में पेश किया जा रहा है? क्यों आपको ये महसूस हुआ कि आपको इस विवाद में आगे आना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए? दीपक जी, प्रत्येक इस तरह की घटना किसी भी व्यक्ति को द्रवित और दुखी करती है। हाथरस कांड पर जब प्रथम ये घटना समाचार पत्रों में आई तो मुझे भी पीड़ा हुई। किसी लड़की का बलात्कार होना, उसका मारा जाना, इसे कोई अच्छा नहीं कहेगा। मैं कैसे कह सकता था? या बलरामपुर है या डेली प्रतिदिन होता, हमारे बाराबंकी में होता। एक आध घटनाएं हमारे यहाँ हो चुकी हैं। अभी जीजा साली का प्रकरण, अभी बाप ने बेटी का फतेहपुर में गिरफ्तारी हुई। ये सब घटनाएं जितनी भी होती हैं, ये किसी भी व्यक्ति को द्रवित कर सकती हैं। मुझको भी किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, जो कहानी बाद में बननी शुरू हुई, वो थोड़ा सा ये था कि राजनीतिक दलों का उसके पक्ष में आना तो कोई गलत बात नहीं थी। आप जाइए, शोक संवेदना व्यक्त करिए, जाइए, मदद करिए, सब कुछ करिए। हमारी भी सरकार उनको सहूलियतें देने की घोषणाएं कर रही थी। लेकिन जिस तरह की योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार पर हमला हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी को घेरने की कोशिश की गई और कानून व्यवस्था के नाम पर, वोट की राजनीति तो दलित की वो कर रहे थे और कानून व्यवस्था के नाम पर भी घेरने का प्रयास किया जा रहा था। आपने दीपक जी कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी घटना का दोषी डीजीपी को बताया जाता रहा हो। पुलिस का केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, डीएम से क्या मतलब? लेकिन नहीं, यह सब कुछ हो रहा था। तो जब मैंने इस चीज को देखा तो हमारे हाथरस के कुछ हमारे मित्र हैं जिनसे मैंने निवेदन किया कि इस घटना के संबंध में कुछ जानकारी हमको दीजिए। जो मेरा पहला वीडियो आया है, ये जिस दिन दैनिक जागरण के समाचार पत्र पर मुख्य पृष्ठ पर छपा और उसी दिन हमें एक पत्र मिला जो मैंने आपको अपने मोबाइल से दिखाया है। अभी वो चिट्ठी मेरे नाम से आई थी। खैर, उसमें ये लिखा हुआ था कि इस लड़की का उस लड़के से प्रेम प्रसंग था। लड़की ने लड़के को खेत पर मिलने के लिए बुलाया। पीछे से माँ और भाई आ गए और इसके बाद ये घटना घटी। अब खेत के अंदर 3 लोग थे और लड़की थी। लड़की ने जो बयान दिए वो पुलिस के रिकॉर्ड में है, लड़की है नहीं। अब 2 पक्ष बचते हैं, वो लड़का बचता है और दूसरे पक्ष में लड़की की माँ और उसका भाई बचता है। ये रहस्य अब 3 आदमियों के बीच में है। किसने मारा? भाई और माँ ने मारा या उस लड़के ने मारा? लेकिन जो साक्ष्य अब मिल रहे हैं, जो आपके चैनलों पर भी आ रहे हैं, मीडिया में भी आ रहे हैं और लगातार मतलब जो है उसी तरफ दिशा में मतलब खोज बढ़ रही है। मोबाइल की बातचीत की बात आज तक चैनल पर आ चुकी है, बताने की जरूरत नहीं। 104 बार की बात हुई है लड़की से, लड़के की। लड़के ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी ये गर्लफ्रेंड थी। दोस्ती की बात वो भी कबूल चुका है। देखिए, शहरी समाज में लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती हो आम बात है और गांव में भी लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती, प्रेम संबंध होना ये
पुराने समय से रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये विषय जो गंभीर हुआ कि लड़की के साथ हैवानियत, लड़की की हत्या होना और किसी भी बेटी की हत्या होना, किसी भी बालिका की हत्या होना, किसी की भी हत्या होना एक गंभीर विषय है। तो ऐसा इसमें क्या ऐसे तथ्य सामने आए जिसके आधार पर आपने जो बात रखी, जो गंभीर तथ्य सामने आए, वो तथ्य लोग जानना चाहते हैं? देखिए, पॉइंट वाइज मैं बता दूं आपको। प्रथम, बलात्कार की रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। अब पुलिस ने नहीं दर्ज की या इन्होंने जानबूझ के नहीं दर्ज कराई, प्रथम। द्वितीय, लड़की तीसरी, 2 बार की बातचीत में नहीं, तीसरी बार बलात्कार की बात करती है 8 दिन के बाद, जब एक कांग्रेस का नेता लगातार इनसे मिलता है, तब बलात्कार की बात वो करती है। 8 दिन के बाद उसको पता चलता है कि मेरे साथ बलात्कार हो गया, जब कांग्रेस का नेता उससे लगातार संपर्क में आता है। तीसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसकी माँ का बयान है कि छोरा है वो लड़की को खींच ले गए हो, और संदीप और वही ठाकुर का लंबू। ये बात साबित कर रही है, सिद्ध कर रही है कि वहां पर एक लड़का आया, संदीप। तो फिर ये जो 3 लड़कों को उसने साथ में आने की बात कही कि 4 लड़कों ने आकर के मेरे साथ बलात्कार का प्रयास किया, ये तो मैं समझता हूं कि लोग कहते हैं कि मरने के पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, और मैं समझता हूं कि मरने के पहले उसने तो सबसे बड़ा झूठ बोला ही है। विटनेस कह रहा है, जो आई विटनेस उसकी माँ, वो कह रही एक लड़का आया, और वो कह रही 4 आए थे, वो भी 8 दिन के बाद, पहले दिन नहीं कह रही। अब आप ये बताइए हमको, ये तथ्य कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? आपका मानना है कि लड़की जब वो बीमार थी, घायल थी, तो उसे कुछ लोगों ने गुमराह किया और उस पर दबाव डाला गया कि वो ज़्यादा लोगों पर आरोप लगाए या कुछ ऐसी बातें कहे जो बातें नहीं हुई थी, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो सब अब सिद्ध हो रहा है। देखिए, अब तो ये इन्वेस्टिगेशन है, और जो मैं कह रहा हूँ उसी दिशा में जा रहा है। जिस दिन मैंने पहले दिन ये बात कही थी, तो लोगों को एकदम से बहुत बड़ा शॉक लगा। हमें कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि श्रीवास्तव जी, आप ये बहुत गलत मतलब जो है बयान दे रहे हैं, आपको नहीं देना चाहिए, आपके प्रति मतलब जो है आक्रोश व्याप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सत्य पर हूँ और मैं सत्य का साथ देने जा रहा हूँ, मैं सत्य के रास्ते पर अडिग रहूँगा। इसीलिए जो आपने कहा कि मैं अपने बयान से आज तक नहीं बदला हूँ, अपने बयान से न बदला हूँ न बदलूँगा। लेकिन हमें एक चीज़ का दुख जरूर है। नंबर 1, हमारी सरकार को कटघरे में खड़ना, वो भी झूठे तथ्यों के आधार पर और तथ्य बनाकर करना, ये मुझे पीड़ा दे रहा था। दूसरे नंबर पर जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, उस विपक्ष के द्वारा लगातार हमारी पार्टी को घेरना, कानून व्यवस्था कर रहे। अब आप बताइए, हम लोग मृत हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम इनको जवाब नहीं देंगे?